हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज हम कक्षा 9 के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कक्षा 9 के विज्ञान के तीसरे चैप्टर में है, परमाणु की संरचना में। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जाना था। ये जाना था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, किस जगह स्थित होते हैं और कितनी संख्या में स्थित होते हैं। आज हम लोग संयोजकता के विषय में जानेंगे। संयोजकता को थोड़ा सा हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था और वहाँ हमने बताया था कि हम आगे चल कर के संयोजकता को विस्तृत रूप से, यानी संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संयोजकता जो है, संयोजकता की परिभाषा हमने बताई थी और हमने ये बताया था कि संयोजकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो संयोजकता शब्द है, उसको सर्वप्रथम फ्रैंक लैंड ने उपयोग किया था। फ्रैंक लैंड ने संयोजकता की परिभाषा दी थी सन 1852 ईस्वी में। फ्रैंक लैंड ने क्या कहा था कि किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है। संयोजकता शब्द, जो संयोजकता शब्द है, इसकी अंग्रेजी होती है वैलेंसी, VALENCY, जो एक ग्रीक वर्ड वैलेंटीना से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड वैलेंटीना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य अथवा क्षमता। सामर्थ्य अथवा क्षमता। फ्रैंक लैंड ने क्या कहा, किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता, अर्थात अथवा किसी तत्व की रासायनिक संयोग की संयोजन क्षमता, संयोग करने की या संयोजन क्षमता। इस आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 माना था। ठीक है, और इस आधार पर बताया था कि इसी को बेस मान करके विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात की जा सकती हैं। लेकिन इसके पश्चात ये पाया गया कि जो तत्व जुड़े हुए हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी उदाहरण दिया था, CH4 में H की संयोजकता 1, तो 4 परमाणुओं की 4 हो जाएगी, तो यहाँ C की संयोजकता 4 हो जाएगी। C2H6 में H की संयोजकता 1, तो 6 परमाणुओं की हो गई 6। यहाँ 2 परमाणु हैं, तो C की संयोजकता बराबर हो जाएगी 6/2 बराबर 3। तो यहाँ देखिए वेरी कर रही है C की संयोजकता 4, फिर C2H4 में 2 हो जाएगी C की संयोजकता, C2H2 में 1 ही रह जाएगी, यानी 4, 3, 2 और 1। इस आधार पर ये संयोजकता जो है कोई स्थिर संख्या नहीं दिखाई दे रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए सन 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में कोसेल और लेविस ने, 2 वैज्ञानिक थे, कोसेल और लेविस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके परमाणुओं के
वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वह उस पर निर्भर करती है, ना कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता पर। इन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट इनका है कि परमाणुओं की किसी तत्व की संयोजकता परमाणुओं के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें या जिनको हम नोबल गैसें भी कहते हैं, नोबल गैस या इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। सबसे पहले इनके गुण जान लेते हैं। इस पॉइंट को बताने के पहले देखिए, जो अक्रिय गैसें हैं ये कभी किसी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं। ये अक्रिय गैसें कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडियम। ये 8वें समूह में स्थित हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी आप लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे अगले साल। ये अक्रिय गैसें हैं सभी, और ये जो अक्रिय गैसें हैं ये कभी किसी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं, विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होती हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। इसका 2 हो गया, इसका 2 8, इसका 2 8 8, इसका 2 8 8 8 8 16 2 18, 2 8 18 8, फिर 2 8 18 18 8, फिर 2 8 18 32 और 8। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। 32 18 8 होगा, 32 18 8। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि इसी को छोड़ दिया जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि बाकी सबकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा, कोसेल और लेविस ने, कि परमाणुओं के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं वह अक्रिय होती हैं और किसी से क्रिया नहीं करती हैं। इनकी संयोजन क्षमता जो है वो सबसे क्या है? कम है, किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करती हैं। ये विशेष परिस्थितियों में ही संयोग करती हैं। यानी इनके जो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, वो क्या हैं? अस्थाई हैं। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई हैं। इस कारण से जो सभी तत्व हैं, सभी तत्वों में कि ये प्रवृत्ति होती है, सभी तत्वों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह भी क्या करें? प्रवृत्ति होती है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की, कह सकते हैं सभी तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति होती है कि वह अस्थायित्व को प्राप्त करें। अस्थायित्व को प्राप्त करें। अब उस अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? वो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। किस प्रकार का?
अक्रिय गैसों का। यानी अब यदि हम ये कहें तो ये सही बात होगी कि सभी क्या करते हैं, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहते हैं। सभी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना चाहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो वो अस्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे या अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेंगे और अस्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे। और यही जो नियम है कि सभी तत्वों के परमाणु की प्रवृत्ति होती है कि अस्थायित्व को प्राप्त करें, और ये इसलिए ये क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, अष्टक नियम। अष्टक नियम कहते हैं, याद रखिएगा। अष्टक नियम किसे कहते हैं कि अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है। यही नियम अष्टक नियम कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अस्थायित्व को 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं। अस्थायित्व को 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो नोबेल गैसें हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, तभी अस्थायित्व को प्राप्त होंगे। नंबर 1, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्यागते हैं, बंध बनाते हैं। बंध बनाते, अभी उदाहरण देंगे आपको। इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और बंध बनाते हैं, या दूसरा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, बंध बनता है। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, बराबर की साझेदारी होती है और इससे भी बंध बनता है। अब इन दोनों से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से, ये इस बंध को कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, और ये इस प्रकार का जो बंध बनता है इसको हम कहेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। एक और है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, लेकिन इसमें क्या होता है उपसहसंयोजक बंध में, अभी इन दोनों को जान ले तो उसको भी हम जान लेंगे थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। देखिए यहाँ हम जो है इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, इसको भी नहीं मिटा, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, इतने को रहने देते हैं। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की का परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1, ये हो गया 1, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1। दूसरा लेते हैं सोडियम, यानी 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। तीसरा ले लेते हैं क्लोरीन, इसका हो जाएगा 17, 2, 8, 7। आप पहले से देखते हैं हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या काम करना चाहता है कि यह हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, या ये करना चाहता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दे। 2 कार्य कर सकता है,
या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो ये ज़्यादातर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही बेहतर समझता है। तो ये क्या बन जाता है, H आयन बन जाता है, H के ऊपर एक धन आवेश आ जाता है, यानी अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और त्याग करके क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये प्रोटॉन बन जाता है। इस केस में देख लेते हैं 11 Na में, इसके पास इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। यह क्या करना चाहता है, इसके नज़दीक नियान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है स्थायित्व के लिए। तो ये क्या करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये बन जाता है सोडियम का धनायन बना लेता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2-8। अब ये क्या हो गया, स्थायित्व को प्राप्त हो गया। अब Cl की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करे, या कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करे, आर्गन का। लेकिन नज़दीक क्या है, आर्गन। तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ले करके इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2-8-8। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब इसकी संयोजकता 1, H की संयोजकता 1, Na की संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। ठीक है, Cl की संयोजकता 1, Na यानी सोडियम आयन की संयोजकता 1 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अब देखते हैं एक और तत्व है ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-6। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके नज़दीक कौन है, नियान। ये क्या करना चाहता है, ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान नहीं है, अतः ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और ये बना लेता है, इस पर 2 ऋण आवेश आ जाता है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2-8। अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका जो इसकी संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई, ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2। ये हो गया। तीसरा वाला हो गया इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो उसकी संयोजकता है। अब देख लेते हैं बराबर की साझेदारी से। पुराने एग्जाम्पल से हमने आपको CH4 का बताया था, C2H6 का बताया था, C2H4 का बताया था, सबका देख लेते हैं, C2H2 का बताया था। इस आधार पर C की संयोजकता कितनी है। अब देखिए H की C कार्बन है, इसकी अंतिम कक्षा में 6 तो 2 4। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। H क्या है, H की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब C की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, C की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, H की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का ये इसने साझा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा कर लिया इधर से, इस 1 इलेक्ट्रॉन का साझा फिर तीसरे हिस्से कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा चौथे हिस्से कर लिया। अब C ने क्या किया, 4 बंध बनाया। कितना बना, 4 एकल बंध। इसको क्या कहेंगे, बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, बंध कहेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एक बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, अभी उसको भी बताएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो इसको क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं।
ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अब इसकी अंतिम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने भी क्या किया, चूंकि साझा किया है तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसने भी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया CH4 का। अब 4 साझे का इलेक्ट्रॉन हुआ तो C की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। दूसरा देख लेते हैं C2H6, C2H6। अब C अब इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन, एक H इससे जुड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक H इससे जुड़ा हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक H इससे जुड़ा, एक H इससे जुड़ा, एक H इससे जुड़ा और एक H इससे जुड़ा। कितने H हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन। अब इसने क्या किया, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका। इसने क्या किया, अपना अष्टक प्राप्त कर लिया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है C से कर रहा है, तो 2 ये 2 ये 2 4 2 6 और 2 8। अब देखिए ये C का कितना हो गया, 8 हो गया, और इस C का भी कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब इसको किस तरह बनाएंगे, C C H H H H H और H, यानी इसका भी, अब इससे भी क्या सिद्ध हुआ कि जो C की संयोजकता है कितनी रह गई, 4 रह गई। इसमें भी C2H6 में भी 4 रह गई, यानी इसने क्या किया, 4 परमाणुओं के साथ संयोग किया। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि C की संयोजकता 4 है। एक उदाहरण और देख लेते हैं C2H4 का, जिससे क्लियर हो जाए। C अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 2 3 4। इसने क्या किया, S से संयोग किया, एक S से संयोग किया, इसने एक S से संयोग किया, इसने एक S से संयोग किया। अब इसने क्या किया, C के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, तो इसका 2 हो गया, इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसका भी 2 हो गया। अब इसका 4 2 6 2 8 हो गया, 2 2 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी 2 हो गया, इसने भी पूरा कर लिया, इसका भी 2 हो गया। और इसने भी क्या किया, इस चारों इलेक्ट्रॉनों का चूंकि साझा हो गया तो इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कुल मिलाकर के कितने बंध बने, C के बीच में 2 बंध, C और H के बीच में 1 बंध, और C और H के बीच में 1 बंध, और CH के बीच में 1। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इसने भी 4 बंध बनाया और इसने भी कुल मिलाकर के 4 बंध बनाया। तो यहाँ से भी C की संयोजकता हम कितनी हमको मिली, 4 मिली। 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। इसमें भी देख लेते हैं, एक केस और रह गया जल्दी से। C2H6 में C का 2, अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक H के साथ साझा हुआ, यहाँ पर एक H के साथ साझा हुआ। इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। यानी अब यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच बंध बन रहा है वो त्रिबंध बन रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसने भी क्या किया, 4 बंध बनाया, और इसने भी 4 बंध बनाया। अब यहाँ से भी C की संयोजकता 4 है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसके अनुसार जो संयोजकता किसी तत्व की आती है वह एकदम सटीक है। एक और हमने बताया था आपको
कि उप सह संयोजक बंध के विषय में बताया था। ये हो गया सह संयोजक बंध, और एक हमने और बताया था उप सह संयोजक बंध, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, n का जो परमाणु क्रमांक होता है 7, n की अंतिम कक्षा में 2 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब H क्या है, H 1, तो 3 के साथ क्या हो गया, 3 हो गया, यानी अंतिम कक्षा में 3 है। तो अब जो n है इसके साथ इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हो गए। H जुड़ा, 3 H जुड़े, ये जुड़े। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 8। ये हो गया। अब क्या करता है ये, एक H आयन के साथ जुड़ करके, अब H आयन के पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब ये इससे जुड़ता है तो इस पर क्या होता है, एक धन आवेश आ जाता है और ये बना लेता है अमोनियम आयन। क्या बना लेता है, अमोनियम आयन बना लेता है। अब ये क्या करता है, जब किसी H के साथ जुड़ता है तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, साझे का इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बना लेता है अमोनियम आयन। अब जो नाइट्रोजन है वो 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो 3 हो गई, और या 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसकी संयोजकता 2 होती है। यानी की संयोजकता परिवर्ती संयोजकता है, यानी की संयोजकता होती है 3 अथवा 5। ठीक है, तो इस प्रकार का बंध जब बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध, जिसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन है किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे को दिया जाए। या एक उदाहरण और है, जल्दी से समझ लेते हैं, आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी आपको बता दें, H2SO4, यस O H और इस तरह से बना लेते हैं, ये H और H। O की अंतिम कक्षा में O का 8 होता है, तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 6 हो गया। सल्फर का होता है 16, तो ये हो गया 2 8 6। अब सबकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का हो गया 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। O का हो गया 2 2 4 और 2 6। O का हो गया, दूसरे कलर से बना देते हैं O का ब्लैक कलर से। छः इलेक्ट्रॉन हो गया, O का 6, इस O का भी 6, 2 3 5, 2 2 4 2 6, इस 6 का, उस O का भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस H का 1 इलेक्ट्रॉन, इस H का भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो बंध बना, एक इलेक्ट्रॉन H ने इससे साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया, तो ये हो गया इसका। इसने क्या किया, O ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया, 1 इससे साझा किया, तो इसका हो गया अभी 8, अष्टक नियम पूरा हो गया। इस O ने क्या किया, इस S से भी संयोग किया, S से संयोग किया, इसका अष्टक नियम भी पूरा हो गया। अब इसकी अंतिम कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या काम करता है कि ये यदि 2 से साझा कर ले तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 4 12 हो जाएंगे, जो अष्टक नियम से क्या है, गलत है। तो ये क्या काम करता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फालतू, या इसको दे देता है। ठीक है, तो अब जब इसको हम बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, यस ओ एच ओ एच, एक एक एक, और ये क्या करता है, इस ओ को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या काम करता है, इस पाई का मतलब है कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू था, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, इस प्रकार की साझेदारी को उपसह संयोजकता कहते हैं, उपसह संयोजकता। और इस प्रकार के बंध को उपसह संयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, अभी हमने आपको पूरा बता दिया संयोजकता के संबंध में, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में, और तीनों प्रकार के बंधों के संबंध में भी हमने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।